हेलो ऑल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फाइनल अकाउंट्स एडजस्टमेंट, और इसमें जो तीसरा एडजस्टमेंट है वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस का। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं एक्सपेंसेस के अंदर। तो अब ये देखो, मान लो आपका रेंट है पर मंथ 1000 रुपीज, और आपने रेंट पेड कर दिया है 15,000 रुपए का। अब आप एक चीज देखो, जब 1,000 रुपये पर मंथ रेंट है, 15,000 पे कर दिया, इसका मतलब क्या है कि करंट ईयर का 12 महीने का पे कर दिया और अगले साल का भी 3 महीने का पे कर दिया। तो अगले साल के 3 महीने का खर्चा कितना होगा? ये 3,000 रुपये होगा। ठीक है, यानी कि 3,000 रुपये अगले साल का खर्चा होगा जो हमने इसी साल पे कर दिया है, और इसी को हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इस 3,000 का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो देखो, हमारे साल ये अकाउंटिंग ईयर होता है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस हमने इसी साल पे कर दिए। तो क्या वो हमारे ईयर को बिलोंग करते हैं? नहीं करते। तो जब ईयर को बिलोंग नहीं करते, अगले साल के हैं, और हम तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर करंट ईयर के खर्चे दिखाते हैं, करंट ईयर की इनकम दिखाते हैं। तो ये करंट ईयर का तो है ही नहीं, तो इसको दिखाएंगे नहीं। तो नहीं दिखाएंगे मतलब इसको हम माइनस कर देंगे खर्चे में से। क्यों? क्योंकि वो करंट ईयर खर्चा नहीं है, अगले साल का खर्चा है। ठीक है। तो अब इसको हम एडजस्टमेंट में कैसे करेंगे? एक तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इसमें क्या करेंगे, हम एक्सपेंसेस में से प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये इस साल का खर्चा नहीं है, अगले साल का खर्चा है। और बैलेंस शीट में क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस हमारी एक एसेट होती है, तो हम एसेट साइड में लिख देंगे। तो मैंने जो आपको आपको बताया था अभी एग्जांपल, ये एक्सपेंसेस आप 15,000 लिख दोगे, और इसमें 3,000 रुपये आपने प्रीपेड के माइनस कर दिए। तो अब कितना खर्चा हो गया? 12,000 हो गया, और साल का 12,000 ही तो होता है। और ये 3,000 रुपये और कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में जाएंगे। ठीक है। तो प्रीपेड एक्सपेंस एक्सपेंस से घटते हैं और एसेट में जाते हैं। अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको, इसको याद कैसे करना है। एडजस्टमेंट में जो चीजें होती हैं वो दो जगह जाती हैं, एक तो डेबिट इफेक्ट देते हैं और एक हम क्रेडिट इफेक्ट देते हैं। ठीक है। तो डेबिट इफेक्ट कहाँ दे दिया हमने? हमने इसको एसेट्स में लिख दिया 3,000 रुपये। ठीक है। तो ये इसका डेबिट इफेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि एसेट में सारी चीजें डेबिट होती हैं। और यहाँ पे हमने एक्सपेंस में से इसको घटा दिया, तो एक्सपेंस तो डेबिट होता है, लेकिन जब डेबिट में से कोई चीज घटाएंगे तो क्या कर रहे हैं, हम उसको क्रेडिट इफेक्ट दे रहे हैं। तो यानी कि हमने इसको यहाँ पे जो लिखा है एक्सपेंस में जो माइनस किया है, ये हमने क्रेडिट इफेक्ट दिया है, और ये हमने एसेट में जो लिखा है ये हमने इसको डेबिट इफेक्ट दिया है। तो डेबिट क्रेडिट दोनों हो गया, क्योंकि एडजस्टमेंट में है, और एडजस्टमेंट में जो चीजें होती है उसकी जर्नल एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं हुई होती। तो जर्नल एंट्री नहीं होती तो हमें क्या है, एक डेबिट इफेक्ट देना है और एक क्रेडिट इफेक्ट देना है। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो। और अगर ये अगर ये प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में है तो क्या करोगे? अब देखो, अगर ट्रायल बैलेंस में होगा तो क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में होगा, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स होती हैं, और ट्रायल बैलेंस में एसेट तो डेबिट वाले कॉलम में लिखोगे आप। तो डेबिट वाले कॉलम में लिखोगे तो ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट की चीजें होती हैं वो डेबिट की जगह जाती हैं। तो यहाँ पे डेबिट कौन सा है? इसमें यहाँ पे एसेट में जो लिखा है ये है डेबिट। ठीक है। तो यानी कि अगर ट्रायल बैलेंस में है तो सिर्फ ये बैलेंस शीट में जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंसेस में ऑलरेडी एडजस्टेड है। क्या मतलब है इसका? अगर ये ट्रायल बैलेंस में है तो ट्रायल बैलेंस में कहाँ से आया? लेजर से आया होगा। और लेजर में कहाँ से गया? जर्नल एंट्री से गया होगा। तो यानी कि हमने एक जर्नल एंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस की पहले ही हमने पास कर दी जर्नल बनाते समय, और वो कौन सी एंट्री थी? प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, 3,000 रुपये। ठीक है।
तो यानी कि ये जो एक्सपेंसेस होगा इस एंट्री के बाद ये एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली 12,000 पे आ जाएगा। ठीक है। तो यानी कि ये प्रीपेड एक्सपेंसेस की अगर एंट्री हो चुकी है, और एंट्री हो चुकी है तो वो ट्रायल बैलेंस में होगा। और अगर ट्रायल बैलेंस में, इसका क्या मतलब है, वो एक्सपेंसेस में ऑलरेडी एडजस्टेड है। तो इसीलिए हम इसको एक्सपेंस में नहीं घटाते अगर वो ट्रायल बैलेंस में है तो। और एक और तरीका याद करने का क्या है, ट्रायल बैलेंस में होगा तो प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ पे होगा, डेबिट में होगा। और डेबिट इफेक्ट देना है उसको, तो डेबिट इफेक्ट तो एसेट वाला इसका डेबिट इफेक्ट होता है। और जब एक्सपेंस से घटाते हैं ये, तो हम इसको क्रेडिट इफेक्ट देते हैं। तो यानी कि अगर ट्रायल बैलेंस में है प्रीपेड एक्सपेंस तो हम एसेट में लिखते हैं, एक्सपेंस में से नहीं घटाते। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जब वो आया है तो एंट्री बन के आया है, और जब वो एंट्री हुई थी तो ऑलरेडी वो एक्सपेंस में एडजस्ट हो गया था। तो ये था आपका ट्रीटमेंट प्रीपेड एक्सपेंसेस का। एंड दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।